नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। 9 बच्चों की मां ने प्रेमी के संग मिलकर पति को मार डाला। लाश को किस जगह पर ठिकाने लगाया गया है, उस लाश में कीड़े पड़ चुके थे। ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के कासगंज से देखी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में प्रेमी के साथ मिलकर 9 बच्चों की मां ने अपने पति की हत्या कर दी। आरोपियों ने शव को ट्यूबवेल की हौज में फेंक दिया। इसके बाद 6 बच्चों को सड़क पर छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। पुलिस अब पूरी तरह से उसकी तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर कस्बा बरगैन में 9 बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। शव को ट्यूबवेल के हौज में फेंक दिया गया। वारदात के बाद बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ गुम हो गई या कह दे कहीं चली गई। सूचना पर रविवार को एसपी, एएसपी, सीओ समेत अन्य अधिकारी व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मृतक के भाई अरविंद की तहरीर पर भाभी रीना और उसके प्रेमी हनीफ के खिलाफ केस दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी गई है। क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद, यहाँ पूरा क्या मामला है, क्या घटना है? अरे भैया बेटी के साथ आए हैं। भैया की बेटी आज गिरी है और हमारी भाभी जो है उसके गलत संबंध थे हनीफ के साथ, तो उनने मिलके हत्या करी है। वो मुमकिन है, हम लोग नागर हैं तो पता नहीं वो भाभी हमारी कहाँ फरार है, उसका अपने प्रेमी के साथ फरार है। लगभग कितने दिन पहले की घटना है? लगभग कितना समय हो गया? घटना 18 तारीख की है। आज 22 तारीख है। 22 तारीख 22 डेट हुई। कितने बच्चे हैं उन पर? उनके 5 लड़की हैं, 4 लड़के हैं, 9 बच्चे हैं टोटल। जिसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? पुलिस को पटियाली थाने दी हमने 21 तारीख को। क्या लगता है कि लगभग कितने लोग हो सकते हैं मामले में? इनमें कम से कम 4 से 5 लोग हो सकते हैं कि भाई हमारे इतने कमजोर भी नहीं थे जो मतलब कोई अकेला मार सके। अच्छा, तो ये बताइए, जो हनीफ से तुम्हारी भाभी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लगभग कब से चल रहा था? 1 से 1.5 साल हो गई इसकी। अच्छा, तो इसका विरोध किया आप लोगों ने? हमारे भैया ने विरोध किया। वो चली जाती थी, आ जाती थी, फिर चली जाती थी, आ जाती थी। भैया ने विरोध किया तो उसने सोचा भैया को ही पहले हटा ले। उन दोनों ने मिलके भैया के साथ कराया और उनके साथ जो और भी हो सकते हैं। अच्छा, तो अभी तक जो पुलिस को आपने तहरीर दी है, क्या आरोपी पकड़ में आए हैं अभी नहीं तक? अभी कोई नहीं पकड़ा, वो दोनों फरार है। ठीक। जिला फर्रुखाबाद के थाना कायमगंज में गांव उलियापुर निवासी रतिराम नट पत्नी रीना और बच्चों के साथ ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के लिए 1 हफ्ते पहले भरगैन आया था। शादी के बाद रतिराम पत्नी और बच्चों के साथ वल्लूपुर में रहता था। रीना का मायका भरगैन कस्बे में ही है और भरगैन निवासी हनीफ से उसके प्रेम संबंध थे। हनीफ ईंट भट्टे पर ठेकेदारी का काम करता था। दोनों के बीच संबंध की जानकारी होने पर बीती 17 जून को रतिराम की पत्नी रीना से मारपीट हुई। आरोप है कि झगड़े के बाद रीना ने प्रेमी हनीफ के साथ मिलकर रतिराम की हत्या कर दी और उसके शव को एक खेत में लगे ट्यूबवेल की हौज में फेंक दिया गया। बीती 18 जून की रात से रतिराम लापता था। 20 जून को रीना 9 में से अपने 6 बच्चों को छोड़कर प्रेमी हनीफ के साथ चली गई। 3 लड़कियों की शादी हो चुकी है। 21 जून को कस्बे के लोगों ने रोड किनारे बंद पड़े ईंट भट्टे पर बच्चों को रोते बिलखते देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दे दी। तब पुलिस ने रतिराम के परिजनों को खोजना शुरू किया। रविवार को कस्बे के लोगों को तेज बदबू आई तो उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया। इसके बाद ट्यूबवेल के हौज से रतिराम का शव मिला। सूचना पर थाना प्रभारी राम वकील सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, सीओ संतोष कुमार, निरीक्षक अपराध आरडी यादव ने भी पहुंचकर मौका मुआयना किया। फोरेंसिक टीम भी पहुंची। पुलिस ने शव को हौज से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने रीना के 6 बच्चों को उनकी ननिहाल के लोगों को सौंप दिया है।
रतिराम मूल रूप से जिला फर्रुखाबाद के थाना कायमगंज में गांव उलियापुर का रहने वाला था, लेकिन शादी के बाद कस्बे भरगैन के पास गांव वल्लूपुर में पत्नी रीना के साथ रह रहा था। उसकी ससुराल कस्बा भरगैन की ही है। रीना का प्रेमी हनीफ भी भरगैन का ही रहने वाला है। ऐसे में रीना और हनीफ के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चलने की आशंका जताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि रतिराम भट्टे पर मिट्टी से ईंट बनाने की मजदूरी करता था, जबकि रीना का प्रेमी हनीफ ईंट भट्टे पर ठेकेदारी का काम करता था। कस्बे में ईंट भट्टे के जरिए दोनों के संपर्क में आने की भी अब चर्चा हो रही है। रतिराम को मौत के घाट उतारने के बाद से पत्नी रीना फरार चल रही है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। उसके पकड़े जाने पर हत्याकांड से जुड़े कई चौंकाने वाले राज सामने आ सकते हैं। पुलिस अभी सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। साथ ही उसकी और उसके प्रेमी की पूरी कुंडली अब पुलिस ने खंगालना शुरू कर दी है। कस्बा भरगैन में हुए हत्याकांड ने लोगों को मेरठ का चर्चित सौरभ हत्याकांड याद दिला दिया। जिस तरह मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ को अच्छी तरह से प्लान करके मौत के घाट उतार दिया था, ठीक उसी तरह रीना और प्रेमी हनीफ ने भी रतिराम को बेहद शातिर तरीके से प्लान बनाकर मारा। दोनों ने हत्या के बाद रतिराम की लाश को ट्यूबवेल की हौज में फेंक दिया और बिना किसी को शक हुए वहां से फरार हो गए। लाश सड़ने पर तेज दुर्गंध उठने लगी। तब कस्बा के लोगों ने इधर उधर खोजना शुरू किया। शुरुआत में लोगों को लगा कि कोई जानवर मर गया होगा, उसकी बदबू आ रही। लेकिन रविवार को जब हौज के पास जाकर देखा गया तो उसमें लाश तैरती मिली। पैर ऊपर दिख रहे थे, जबकि उसका सिर पानी में डूबा हुआ था। लाश मिलने के बाद कस्बे में हड़कंप मच गया। शव कई दिन पुराना लग रहा था और उसमें कीड़े पड़ चुके थे। शव कई दिन पुराना लग रहा है। अब उसकी जांच पुलिस कर रही है। कल दिनांक 22/6/2025 को थाना पटियाली में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव ग्राम भरगैन में ट्यूबवेल के अंदर जो उसका हौज बना होता है उसमें पड़ा हुआ मिला। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। शव को निकाल करके पंचायतनामक कार्रवाई की। परिजनों द्वारा, मृतक के परिजनों द्वारा ये बताया गया कि भरगैन गांव में ही रहने वाली उसकी पत्नी और उसके एक भरगैन गांव के ही एक व्यक्ति से उसके संबंध थे। दोनों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी है, ऐसी उन्होंने व्यक्ति तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। पोस्टमार्टम भेज दिया गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद संवैधानिक कार्रवाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आखिर पता चल सकेगा आरोपी पत्नी और प्रेमी हत्या के बाद से फरार हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज से क्राइम रिपोर्ट। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनाहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए आप बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।